आज आप लोग को समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएगा, आपको 6 नंबर देकर जाए। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी के 18वें पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 18वां पद ज्ञात करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे, 18वां पद आसानी से निकल जाएगा। पहले ए मतलब प्रथम पद क्या है, A1, यानी जो शुरू में है 1 है, और डी सारवंतर। सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, बस सारवंतर आ जाएगा। A2 माइनस A1। देखिए ये 4 है A2 और A1 1 है, तो घटाएंगे तो 3। अब क्या ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। तो A18 लिख देंगे। ठीक है, और इसका कोई सूत्र नहीं होता है, ये अपने से बनता है। देखिए दोस्त, पहले A लिख देंगे। ठीक है, और ये 18 है ना, तो A को घटा देंगे और क्या लिख देंगे 17, और साथ में D लगा देंगे, बस हो गया। देखिए जितना क्वेश्चन पूछे, मतलब 15वां पद पूछे, 20वां पद पूछे, 100वां पद पूछे, तो इसमें कुछ करना नहीं है। A लिख देना है और उसी से एक कम लिख कर और D लिख देना है, बस हो जाएगा सूत्र। जैसे मान लीजिए 20वां पद लिखना है, तो क्या करना है, A लिख देंगे और इससे एक कम 19 लिख देंगे, 19D हो गया। देखिए अब इसमें मान रख देंगे, बस निकल जाएगा। A बराबर कितना है, 1 है, और ये 17, और D का मान कितना है, 3 है। देखिए अब 17 तिया 51 लिख लेंगे, और ये 1 यहाँ पर लिखेंगे, और 51 1 52। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 18वां पद 73 है। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 बराबर यही ज्ञात करना है। लेकिन दिया है उसी को रखकर बनाएंगे, जो दिया है उसी में ना बनाएंगे। तो दिया क्या है, A11 दिया है, A11 कितना दिया है, मतलब 11वां पद दिया है 38 दिया है। तो इसको हम A + 10D लिख सकते हैं ना, और ये 38, ये आपका एक समीकरण हो गया। और ये दिया है 16वां पद 73 दिया है, तो 16वां लिख लेंगे। A16 बराबर दिया है 73, तो A16 के A + 15D लिख लेंगे, और ये 73, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को हल करेंगे, और जो आएगा A और D निकल जाएगा, तो A31 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर समीकरण 1 है A + 10D बराबर दिया है 38, और समीकरण 2 दिया है A + 15D बराबर 73। देखिए जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस रख देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस, तो सब तो प्लस है, माइनस लिख देंगे। देखिए A1 कट जाएगा। देखिए 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। ये देखिए 73 में से 38 घटाएंगे तो बच जाएगा 35, -35, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 हटेगा तो इसके नीचे आएगा, यानी हो जाएगा D बराबर 35/5, काट देंगे 7 बार में जाएगा, यानी D बराबर कितना आया, 7। और देखिए D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, A + 10D है, A + 10D बराबर 38 है। ठीक है, तो ये D बराबर आया है A + 10 गुना D के मान 5 आया है, 7 आया है, ये हो गया 38। तो A + 10 7 70 बराबर 38। देखिए प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 38, और ये प्लस से उधर आएगा तो माइनस, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा 2,
और ये बच जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 32 आ गया। ठीक है, अब ए 31 के निकालेंगे तो ए प्लस 30D होगा। ए कितना है -32 और प्लस ये क्या है 30 और गुना डी के मान कितना है 7 है। कितना दिया है 7, तो -32 और प्लस 7 का 21 210 घटाएंगे तो 8 में से 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और ये एक तो एक ही रहेगा। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। यानी आपको दिया है पांचवा पद कितना दिया है A5 आपको 15 दिया है और तीसरे और 8वें पदों का योग क्या दिया है। देखिए इसका हम A + 4D = 15 लिख सकते हैं, ये एक समीकरण। ठीक है, और ये दिया तीसरा और 8वें पदों का योग 34 दिया है, तो A3 + A8 = 34। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा A + 2D प्लस A + 7D = 34। तो देखिए A दो गो है, 2A + 7 और 2 9D हो जाएगा, 9D बराबर ये 34। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 के 2 को हल करने पर, ठीक है, तो देखिए दोस्त पहले तो हल करते हैं तो पहले देखते हैं कि इन दोनों में बराबर हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। देखिए सामने लिख दे रहे हैं, ठीक है, A + 4D = 15। ठीक है, और ये क्या है 2A + 9D = 34। ये आपका एक समीकरण हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण बराबर करने के लिए पहले देखिए, तो समीकरण को देखिए पहले समीकरण बराबर करेंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2A है। ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा और ये 8D हो जाएगा और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, प्लस 2A + 9D बराबर का है 34। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर समीकरण 1 है 2A + 8D = 30 है। ठीक है, और यहाँ पर है 2A + 9D = 34 है। ठीक है, तब घटाएंगे, जहाँ देखिए प्लस है वहाँ पर माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस करेंगे। देखिए तो माइनस माइनस माइनस, देखिए 2 और 2 कट जाएगा, देखिए 9 में से 8 जाएगा तो -D केवल बचेगा, और यहाँ पर देखिए 34 में से 30 जाएगा तो -4 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी D बराबर कितना आया 4 आया। ठीक है, और D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है A + 4D है। ठीक है, और ये 15 है, तो A हो गया A + 4 गुना D के मान कितना आया है 4 बराबर 15। ठीक है, A + 4 गुना D बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 16 बराबर 15, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 15 - 16 घटाएंगे, 16 में से 15 जाएगा 1 -1 और D के मान आ गया 4। तो अब निकालेंगे A, तो A1 मतलब प्रथम पद तो -1 है, A2 निकालने के लिए A + D, A कितना है -1 और D कितना है 4, तो क्या आगे आ जाएगा ये हो जाएगा 3। अब A3 तो क्या हो जाएगा A + 2D, A कितना है -1 प्लस 2 गुना D के मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस ये 8, 8 में से 1 जाएगा 7। तो देखिए दोस्त, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी AP का 8वां पद 17 एवं 14वां पद
29 है तो उस एपी का सार्व अंतर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन में दे दिया है कि 8वां पद दिया है 17 है, यानी क्या करेंगे 8वां पद ए 8 बराबर क्या है 17, इसको हम क्या कर लेंगे ए प्लस 7d, इसका सूत्र होता है और बराबर ये 17 है, इसको हम एक समीकरण ले लेंगे, ठीक है। और 14वां पद 29 दिया है, यानी ए 14 बराबर क्या है 29, तो ए 14 का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 13d बराबर 29, ये 2 समीकरण हो गया। और समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो d आ जाएगा, यानी सार्वंतर आ जाएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है ए प्लस 7d बराबर 17 और समीकरण 2 है ए प्लस 13d बराबर 29। देखिए जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस करेंगे और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ए एक कट जाएगा, ठीक है। देखिए 13 में से 7 जाएगा तो -6d हो जाएगा। अब 29 में से 17 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 12, ठीक है। और ये माइनस के चिन्ह रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये 6 हटेगा तो बाटा में जाएगा, तो d बराबर 12/6 काट देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 बार में गया तो 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और ये अंतिम पद 254 है। अब कह रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्त ये आसान है, पहले ए निकालेंगे और डी निकालेंगे और फिर मान ए थी ए 20 के सूत्र लिख देंगे ए प्लस 19d, उसके बाद बन जाएगा। तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 4 है और डी बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरा में से पहला घटा देंगे तो दूसरा क्या है, मतलब ये क्या है 9 है और ये 4 है, 9 में से 4 जाएगा यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 20वां पद पूछ रहा है तो ए 20 का सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस 19d, ए दिया है 4 और 19 गुना डी के मान कितना आया है 5। अब इसको गुना कर देंगे, 19 बचे 95, 95 4 जुड़ेंगे तो 99, यानी ए 20 बराबर आ गया आपका 99, ठीक है दोस्त। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करिए। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन अब आ गया है, अब इसका योग पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। इसका मतलब कह रहा है कि जो 8 के पहाड़ा में मतलब 8 से कटने वाला प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला पद आपका 8 हो जाएगा और डी अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा भी 8 ही हो जाएगा, क्योंकि जो 15 का मतलब 8 का गुणज लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का गुणज 8 दूनी 16 3 का 24 से ही जाएगा ना। अब अंतिम पद क्या होगा दोस्त, तो हम आपको बता दें कि अंतिम पद वही होगा, यानी 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा, अंतिम पद 120 होगा, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ए 8 आ गया है, जब 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा और ये क्या हो गया, ये अंतिम पद हो गया, ठीक है। तो यानी ए एन कितना दे दिया है, मतलब निकाले हैं तो 120, ठीक है। अब देखिए ए एन पूछ रहा है, मतलब यही कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए
एस एन से दर्शाते हैं। इसका दो सूत्र होता है। एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन एक होता है n/2 इंटू a प्लस एल, और an को ही l भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब a और an पता हो यानी l पता हो तो इसी सूत्र से हम लोग हल कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग हल करेंगे। n कितना दिया है? 15 दिया है। 15 कर है ना कि 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n बराबर दे दिया है 15 दिया है। तो n 15 यहाँ पर लिख देंगे और ये 2, ठीक है। तो a कितना दिया है? 8 दिया है, ठीक है। और l कितना दिया है? अंतिम पद 120 दिया है, देखिए 120। अब जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा और गुना 2, 128। 2 से काटेंगे तो ये 6 और ये 4, 64 बार में जाएगा। तो 15 चौका 60 की 0, 15 छक्का 90 और 6 96। यही आपका आंसर। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 इसी तरीका से है का कौन सा पद 17वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। पहले a कितना है? 3 है, ठीक है। और d कितना है? यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 13वें पद से कितना अधिक है? 84 पद 84 अधिक है, ठीक है। इसमें आपको ये पूछ रहा है ना कि कौन सा पद है, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, जो 13वें पद से 84 अधिक है। तो 13वें पद के क्या लिखेंगे? ये 13 से कितना अधिक होगा? ये 84 अधिक होगा, ठीक है। तो एक का सूत्र 13 के सूत्र क्या होगा? a प्लस 12d और प्लस ये 84, ठीक है। a कितना दिया है? 3 दिया है और ये 12, और d के मान कितना है? 7 प्लस 84। 3 यहाँ पर रख देंगे, 12 7 84 प्लस 84, 84 जोड़ेंगे तो आपको ये 4 4 8 8 8 8 16 और ये प्लस 3 है, इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 171 हो जाएगा, ठीक है। यानी अंतिम पद क्या आ गया? 171 आ गया। और पूछ रहे हैं पदों की संख्या। तो देखिए an का सूत्र होता है ना a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an यहाँ पर निकल गया, अंतिम पद होगा ना जो 13 पद से 84 अधिक होगा, इसलिए इसको ये हो जाएगा an, ठीक है। तो an कितना है? 171 लिख देंगे। a के मान भी क्या है? 3 है, प्लस n नहीं है, यही तो निकालना है, और d 7 है, ठीक है। देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 7n हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 171 में से 3 जाएगा 168, ये माइनस इधर आएगा तो 7 प्लस हो जाएगा, ये 7n, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 7 8 15 के 5, 6 1 7 और ये 1, ठीक है। अब ये 7n है और ये 7 हटेगा तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा 175 आ जाएगा, और ये n काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 5 35 हो जाएगा ना। तो चूँकि n बराबर हो जाएगा n बराबर निकल के आ गया 35, यही आपका आंसर।